आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर 1 चैनल एक खबर। विश्व स्वरूप राय चौधरी ने स्वास्थ्य जागरूकता पर आयोजित प्रेस वार्ता में अहम जानकारियां साझा की। उन्होंने बताया कि घरेलू उपायों और प्राकृतिक खाद्य पदार्थों का सही उपयोग करके कई बीमारियों से बचाव और इलाज संभव है। उन्होंने मौसमी फलों की उपयोगिता पर जोर देते हुए कहा कि आम का सही मात्रा में और सही तरीके से सेवन शुगर जैसी बीमारियों में फायदेमंद साबित हो सकता है। चौधरी ने लोगों से अपील की कि वे दवाओं पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय अपनी जीवन शैली और खान पान में सुधार लाकर बेहतर स्वास्थ्य पा सकते हैं। उन्होंने रेबीज को लेकर फैली भ्रांतियों पर भी बात की और स्पष्ट किया कि हर कुत्ते के काटने से रेबीज नहीं होता, बल्कि ये बीमारी सिर्फ रेबीज संक्रमित कुत्ते के काटने से ही फैलती है। चौधरी ने लोगों से सतर्कता बरतने और डर के बजाय जानकारी आधारित व्यवहार अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोग यदि अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें और सही जानकारी के आधार पर अपनी जीवन शैली में बदलाव लाएं, तो वे कई बीमारियों से बच सकते हैं। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी और हमारे पूरे भारत में 20 हॉस्पिटल हैं हिम्स के नाम से और 500 से अधिक डॉक्टर PRC क्लिनिक हैं पूरे देश में। मैंने 37 बुक्स लिखे हैं, फरीदाबाद का रहने वाला हूँ और मेरा काम है लोगों को ठीक करना गोभी, फल और कच्ची सब्जियों से, जो कि आज का मुख्य विषय भी था। आज 10 मई है और इतिहास में 10 मई 1857 में देश का पहला आज़ादी की लड़ाई शुरू की थी अंग्रेजों के खिलाफ। तो आज 10 मई को अंग्रेजी दवा के खिलाफ एक लड़ाई की शुरुआत बोल सकते हैं या कंटिन्यूटी बोल सकते हैं। आज जो सबसे बड़ा मैसेज मैं आपके माध्यम से देना चाहता हूँ कि आम का मौसम है, इस मौसम में आम मत छोड़िएगा। अगर आप डायबिटीज पेशेंट रहते हो, अगर आप BP के पेशेंट रहते हो, अगर आप मोटे इंसान है तो पतला होना चाहते हैं, तो अगर कोई इंसान ये तय कर ले डायबिटीज का पेशेंट कि मैं अब कुछ भी हो जाए आम ही आम खाऊंगा नाश्ते में, लंच में, डिनर में, तो उसका क्या होने वाला है आपको सुन के अमेज लगेगा, शॉक लगेगा कि उसकी जो डायबिटीज़ है 2-3 दिन में या 4-5 दिन में ठीक हो जाएगी। आई मीन कि उसकी इंसुलिन कम लेने की ज़रूरत पड़ेगी, इंसुलिन छूट जाएगा, दवाइयाँ छूट जाएंगी, ब्लड शुगर नॉर्मल हो जाएगा। और मोटा इंसान अगर आम खूब खाता है या मैंगो डाइट पे रहता है तो उसका मोटापन कम हो जाएगा, उसका BP होगा तो BP नीचे आने लगेगा, एंजाइना होगा तो एंजाइना खत्म हो जाएगा। और ये सिर्फ मैं आम के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं हर फल के लिए बोल रहा हूँ और अभी नहीं बोल रहा हूँ, ये 10 साल से 15 साल से बोलता आया हूँ। DIP डाइट, DIP डाइट में हम यही करते हैं कि 12 बजे तक पेट भर के एक फल खिलाते हैं। अभी आम के सीजन में हमारे हॉस्पिटल में जाइए, पेट भर के हम मैंगो खिलाते हैं पेशेंट को, खासतौर पे वो पेशेंट जिन्होंने 15-20 साल से आम नहीं खाया कि कोई डॉक्टर ने बोला आपकी डायबिटीज शुगर बढ़ जाएगी, वो तो बड़े चाव से खाते हैं। और जब ढेर सारा आम खाते हैं और फिर शुगर चेक करते हैं और देखते रहे दवाई भी नहीं ली, मैंने आम भी खा लिया, 2 घंटे बाद शुगर चेक किया वो भी नियर नॉर्मल है, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और तब उन्हें सच्चाई पता चलती है कि डॉक्टर ने आपको पिछले कई सालों से 1 डेकेड, 2 डेकेड, 3 डेकेड से ये झूठ बोलते आए हैं कि आम खाने से शुगर बढ़ेगा, आम खाने से मोटे हो जाएंगे, राइट? जबकि सत्य ये है कि आम खाने से शुगर घटेगा, आम खाने से मोटे नहीं होंगे। मैं रोज 2-3 किलो आम खा जाता हूँ। जब आम का सीजन नहीं होता तो मैं केले खाता हूँ 1 दर्जन, नहीं तो 6 केले तो खा ही जाता हूँ और ऐसा कई साल से कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, युवा वर्ग घिरा हुआ है मेडिसिन के घेरे में, आप देखेंगे 20 से 30 देखिए, इट इज अ काइंड ऑफ आई कॉल इट हॉस्पिटल ट्रैप। ये एक बहुत बड़ी समस्या आजकल है और ये क्रिएटेड समस्या है, राइट? मेरी किताब भी आने वाली हॉस्पिटल ट्रैप, ये मैंने तो एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब भी आप कभी किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो सोचते हैं कि वो इलाज करेगा, तो आप डायग्नोसिस के बहाने जाते हैं एक चूहे की तरह। चूहा सोचता है कि यहाँ पे रोटी रखी है, शायद वो चाहता है जो भी मालिक है कि मेरी भूख मिट जाए, और जब तक वो रोटी खाता है तो ट्रैप बंद हो जाता है, तब उसे रियलाइज होता है कि ये तो रोटी नहीं थी, ये ट्रैप था। तो डायग्नोसिस जो है वो ट्रैप है। आप कभी भी हॉस्पिटल जाएंगे, बोलेंगे वो ब्लड टेस्ट कर लो, KFT कर लो, LFT कर लो, अब वो रिपोर्ट बायोप्सी कर लो, पेट स्कैन कर लो, एंजियोग्राफी कर लो, मेमोग्राम कर लो, DTPA स्कैन ये कर लो। जब ये करते हैं तो वो जो टेस्ट होते हैं वो टेस्ट सत्य नहीं है, वो टेस्ट को आधार बना के आपको दवाई देते हैं, वो एक ट्रैप है। इसके सारे सबूत इस किताब में मिल जाएंगे। ये किताब 31 मई को मैं रिलीज करूंगा। तो सबसे बड़ा कारण क्यों जाल में फंसे हुए हैं, क्योंकि वो जाल बनाया गया है। अगर आप बोलेंगे चूहा क्यों फंसा हुआ है, क्योंकि चूहेदानी बनाया है तभी चूहा फंसा हुआ है, राइट? तो उस जाल से कैसे बाहर निकलेंगे जो लोग मुझे सुन रहे हैं? पहला स्टेप तो ये है कि अगर आप शुगर के पेशेंट है, BP के पेशेंट है, किडनी के पेशेंट है या हार्ट के पेशेंट है, थकान रहती है, नींद नहीं आती, यही सारी समस्याएं होती हैं, कमजोरी हो गई है, कोई ट्यूमरस ग्रोथ हो गया, यू स्टार्ट विद दिस स्टेप 1, बी ऑन DIP डाइट।
डीआईपी डाइट थोड़ा गूगल कर लें, लाखों लोगों ने डीआईपी डाइट से अपने आप को ठीक किया, आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगे वीडियो, और तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा उसको। स्टेप 2, डोंट ईट आफ्टर सनसेट। ये गांठ बांध लीजिए कि सूर्यास्त के बाद मैं कुछ नहीं खाऊंगा। जब ये करेंगे, डिनर सूर्य से पहले खत्म कर देंगे, पानी पी सकते हैं जब चाहे, तो आप देखेंगे कि बड़ी तेजी से आपका ब्लड शुगर, आपका ब्लड प्रेशर नीचे की तरफ जाएगा, आपका वेट कम होगा, आपकी एनर्जी बड़ी तेजी से बढ़ेगी, आपकी नींद गहरी हो जाएगी, आपका दर्द गायब होने लगेगा, जॉइंट पेन वगैरह, आपकी वीकनेस चली जाएगी। तो जो समस्या है वो जानने लगेगी। जो मैंने पिछले 1 मिनट में बात कही, ये घर पे कर लीजिए और आप देखेंगे कि दवाइयों से पीछे छूट जाएगा, डिजीज से पीछे छूट जाएगा, डॉक्टरों से पीछे छूट जाएगा। मैं बोलता हूँ इसे 3 Ds, डिजीज, डॉक्टर्स एंड ड्रग्स। जी डॉक्टर साहब, अभी आपने ये एक तस्वीर लगा रखी है कुत्ते की। जो कुत्ता अगर काट लेता है किसी इंसान को, तो किस तरीके से उस पे जो इंजेक्शन लगवाते हैं, या 14 या 7 इंजेक्शन जो लगते थे, तो उनसे किस तरीके से निजात पा सकते हैं आप? देखिए, जिस तरह से जब हमारे ऊपर कोई विपदा आती है तो अक्सर हम मंदिर जाते हैं, दान चढ़ाते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं, और कभी कभी विपदा ठीक भी हो जाती है। लेकिन वो ठीक हो जाती है तो वो मिठाई की वजह से नहीं है, वो कोई साइंस नहीं है, वो हमारी किस्मत की वजह से हो सकती है, हमारी मेहनत की वजह से हो सकती है। ठीक उसी तरह से कुत्ते काटने के बाद वैक्सीन लगाते हैं लोग और वो जिंदा भी रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो कुत्ते के काटने के बाद वैक्सीन की वजह से जिंदा है। याद रखिए, 90% जब कुत्ते काटते हैं तो उसमें कोई वायरस होता ही नहीं, रेबीज होता ही नहीं है, तो वैसे भी जिंदा रहने थे, राइट। लेकिन सारा क्रेडिट वैक्सीन पे जाता है। और 10% टाइम कभी कभी रेबीज होता भी है। तो हमारे बॉडी में रेबीज के खिलाफ एंटीबॉडी बनाने की शक्ति वैसे भी है, तो उसमें उस वैक्सीन का रोल कुछ भी नहीं है। बल्कि अगर आप पिछले कुछ महीनों की आप इंटरनेट में सर्च करेंगे तो आप पाएंगे खूब सारी रिपोर्ट, बच्चे को कुत्ते ने काटा, बच्चे ने वैक्सीन लगाई, उसके बाद बच्चे की मौत हो गई। ये खूब सारी रिपोर्ट आप पाएंगे पिछले कुछ महीनों के। तो जिससे ये साबित है कि वैक्सीन से भी इंसान मर जाता है। वैक्सीन का कहीं से कहीं तक कोई रोल नहीं किसी भी इंसान को बचाने के लिए, चाहे वो कुत्ते के काटने की बात करें या फिर हम किसी भी और बीमारी की बात करें। तो करना क्या होगा, बड़ा ही सिंपल है। जब वैक्सीन नहीं हुआ करता था तब भी कुत्ते हुए करते थे, तब भी इंसान को काटा जाता था, तब भी इंसान जिंदा रहते थे। तब क्या करते थे, अगर आप इंडियन मेडिकल गैजेट पढ़ेंगे 1 अक्टूबर 1866 वाला, तो उसमें यही लिखा है कि स्टेप 1 फटाफट वहां धो अच्छी तरह से, स्टेप 2 स्टीम बाथ, तब उसे टर्किश बाथ, हमाम या वेपर बाथ बोला जाता था।